नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के फिर से जो रीकाउंसलिंग का एक शेड्यूल आप लोग को बताया गया है कि 28 अप्रैल को, कब तो 28 अप्रैल को जो है कि आप लोग का फिर से एक बार रीकाउंसलिंग वैसे अभ्यर्थियों का होगा जिनका कि किसी कारणवश छूट गया था या फिर वो नहीं आ पाए थे। दूसरी बात कि कल से है, कल जो 20 अप्रैल बीत गया, 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल, आज है 21 अप्रैल, तो 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में आप लोग के जो भी रीकाउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं या फिर किसी कारणवश नहीं अपना काउंसलिंग करवा पाए थे, वैसे अभ्यर्थी जिनके कि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रह गई हो, तो वो इन दिनों में क्या करेंगे, वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर उनकी रीकाउंसलिंग करवाई जाएगी। दूसरी बात कि अभी आप लोग को पता है दोस्तों कि अभी जो स्कूल आवंटन के साथ ज्वाइनिंग की मांग चल रही है कि किसी भी हाल में जो है कि जो भी छात्र हैं उनके साथ एक सही जस्टिस हो और उनका जो स्कूल आवंटन के साथ ही ज्वाइनिंग हो ताकि ज़्यादा लेट ना हो। दूसरी बात कि 20 अप्रैल के बाद आंदोलन की भी चेतावनी दी गई थी, जो कि आप लोग को बताया गया था कि 20 अप्रैल के बाद आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बहुत नाराज़ हैं और एक तरह से मतलब कि गुस्से में भी हैं कि अब हम लोग को आंदोलन करना है, बिना आंदोलन किए हुए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि कल तो 20 अप्रैल बीत गया। आज का दिन कुछ ना कुछ शाम तक कुछ नोटिस जारी हो सकता है या फिर सुनने को कुछ ऐसा मिल सकता है, खबर आ सकती है कहीं से भी, किसी भी सूत्र के माध्यम से। दूसरी बात कि मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अब जो 10 मई तक हो सकेगा स्कूल आवंटन, आप लोग को पता ही, जब आप लोग को 28 अप्रैल तक जो है कि आप लोग का क्या होगा, तो 28 अप्रैल तक आप लोग का जो है कि आप लोग को रीकाउंसलिंग होना है। और जब रीकाउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोग का जो है कि फिर से आप लोग का मई का जो महीना होगा उसमें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। जब स्कूल आवंटन की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही आप लोग को जो भी अपने अपने स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा दोस्तों, और उससे पहले तो कोई उम्मीद भी नहीं है। दूसरी बात यह भी कि जो भी आप लोग को जो प्रखंड आप लोगों ने दिया है, जो भी आप लोगों ने चॉइस दिया है, 3 चॉइस दिया है, उसका जो आवंटन होगा वो भी मेरिट के आधार पे, जैसे जैसे मेरिट बना है, जिस सब्जेक्ट में जैसे मेरिट बना है उसी के आधार पे आप लोगों को क्या होगा, प्रखंड आवंटन किया जाएगा। और फिर उसी के हिसाब से स्कूल तो रैंडमली किए जाते हैं, उसमें कोई मेरिट की बात नहीं है। उसमें जो भी स्कूल मिलेगा आप लोगों को रैंडमली मिलेगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन जो आप लोगों का प्रखंड आवंटन होगा वो मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। और आज देखने वाला दिन होगा कि आज क्या कुछ खबर आती है। शाम में अगर कुछ खबर आती है तो मैं ज़रूर आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा। दूसरी बात कि जो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो चुनाव से पहले संभव। अब देखिए, यह देखना होगा कि अगर जून जुलाई तक, अगर हम जून में तो गर्मी की छुट्टी है, अगर जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग सरकार करवाती है तो फिर आपको सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाती है। तो क्या मतलब ये विज्ञापन फंस सकता है, टीआरई 4 आएगा नहीं आएगा, तो इसके विषय में भी कहना बिल्कुल मतलब स्पष्ट नहीं होगा। तो मैं भी आप लोग को इसके भी, लेकिन हाँ इतना है कि 80 to 90% है कि टीआरई 4 आना ही आना होगा। भले ही वो जल्दी में आए, विज्ञापन जारी कर दिया जाए और उसके बाद आवेदन लेते रहेंगे, उसके बाद में परीक्षाएं होगी चुनाव के बाद, लेकिन विज्ञापन आएगा तो आएगा। लेकिन अभी इसका कोई निर्धारित तिथि नहीं दी गई दोस्तों कि अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। लेकिन जैसा पता चल रहा है कि सितंबर का जो महीना होगा चुनाव की घोषणा का जो टाइम होगा और चुनाव का जो डेट का घोषणा होगा वो कर दिया जाएगा। और उसके पहले ही कहीं ना कहीं आपको जो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो ये कुल मिला करके कुछ खबर है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि आप लोग को बता ही दिए कि 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक जितने भी रीकाउंसलिंग वाले छात्र हैं या फिर वैसे अभ्यर्थी जिनका कि कोई डॉक्यूमेंट में गलत हो गया था, कागजात त्रुटिपूर्ण हो गई थी, गलत अपलोड कर दिए थे, वो अपना सही अपलोड कर देंगे। और 28 अप्रैल को जो आप लोग को रीकाउंसलिंग का टाइम दिया गया उस दिन आप लोग सभी लोग अपना काउंसलिंग करवा लेंगे। और यही कुछ खबर था दोस्तों। अगर कुछ प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।